ये अहंकार मिट जाए ना तो अपने आप सारी विपत्ति सारा कष्ट मिट जाए। लेकिन सारी जिंदगी तुम मर जाओगे पर तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं मरता। मरते देखो ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितना लड़ती हैं, कल मरने वाली हैं लेकिन झगड़ा करेंगी वो। क्या है इसका तात्पर्य? ये जो तुम्हारा अहंकार, तुम मिट जाओगी मां, पर ये जो तुम्हारा अहंकार है ना वो नहीं मिट रहा है। और यही अहंकार ना मिटने के कारण तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कुचक्र छूटता नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो मरने के पहले अपना अहंकार मिटा देना, सदा सदा के लिए भगवान तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र से बच जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान में मन लगाने के लिए साधक को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर्बाहु स्वसिद्धे युप्यवरणै किम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो बिस्तर का, पलंग का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। हर हाल में जीवन जीना सीख लो। आप लोग जमीन में सोते हैं कि नहीं, कि पलंग के आदी हो गए हैं? कभी कभी जमीन में भी सोया करो, क्योंकि आखिरी समय तो तुम्हें चिता पे सोना पड़ेगा। लकड़ियां होती हैं, अभी से अभ्यास करना शुरू कर देना चिता पे सोने का। चिता होती है लकड़ियों की, वहां कोई मखमल के गद्दे नहीं बिछाए जाते, और तुम्हारे ऊपर ना फिर कंबल रजाई नहीं होगी। लकड़ियों, नीचे लकड़ियों का बिस्तर, ऊपर से मोटी मोटी लकड़ियां, थोड़ा बहुत प्राण बचे हो तो वजन से निकल जाए, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी रखी जाएगी। प्रिय भक्तों, भगवान का स्वभाव कैसा है? जब दुर्योधन पांडवों को देश निकाला दे चुका था जुआ के कारण, तब विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया था, तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया। एक बार भगवान शांति दूत बन के आए और शांति का प्रस्ताव लेके जब दुर्योधन के समीप गए, कहा कि देख, महाभारत ना कर, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम सही ढंग से खड़े हो जाओ, समझ लो हमारी बातों को। पर देखो फिर वही बात आ गई, दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं समझता? क्योंकि अहंकार है। एक बात बताएं मैया जी, अहंकारी व्यक्ति किसी की कोई बात समझता नहीं है। उसे लगता है हम ही समझदार हैं, वो किसी को समझदार मानता ही नहीं। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। इसलिए मेरी मां, अहंकार त्याग दो। दुर्योधन ने अहंकार नहीं त्यागा, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना। विदुर जी से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। एक्चुअली बात पूरी कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भगवान ने शांति दूत बन के पांडवों से, कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम आपको बंदी बनाएंगे। सैनिकों को दुर्योधन ने आदेश दे दिया, बंदी बना लो। अब भगवान को बंदी बनाने चले, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझता है, ना तो धृतराष्ट्र जी समझते हैं। बाद में भगवान को मनाने के लिए कहता है, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चल कर ग्रहण कर लो। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो ऑलरेडी विदुर जी के घर है। चल पड़े विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन के 56 भोगों को त्यागते हैं भगवान, और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है? अरे विदुरानी जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलके भी खाते हैं, शबरी जैसा प्रेम हो तो बेर भी खाते हैं, और सुदामा जैसा प्रेम और विश्वास हो तो सूखे चावल भी खाते हैं। कौन कहता है खाते नहीं है? खिलाने वाले नहीं रह गए, सच्ची तो ये है। खाने वाला तो आज भी है, हम खिलाने वाले बच्चे नहीं, इसलिए ये खाते नहीं। आज भी भगवान आते हैं पर बुलाने वाले नहीं रह गए। हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर का अभाव है। यदि भाव होगा तो अपने आप प्रकट होंगे। अभाव इसलिए है क्योंकि भाव नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। जब विदुरानी को पता चला, अच्छा जब भगवान आए थे ना शांति दूत बन के, तो विदुर विदुरानी भी भगवान को देखने आए थे, बड़ी भीड़ में खड़े थे, पाँव उठा उठा के देख रहे थे कहाँ दिख रहे हैं। जब रथ आया भगवान का, सब लोग खड़े थे देखने के लिए, भीड़ बड़ी लगी थी। विदुरानी ने पाँव उठा उठा के देखा, एक बार कन्हैया पर नजर पड़ जाए। तभी विदुरानी की नजर तो नहीं पड़ी, पर काका जी अर्थात विदुर जी की नजर पड़ गई। और जैसे ही बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब विदुर जी ने देखा तो भगवान ने सारा कर दिया,
गया, वापसी में काका जी आएंगे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, सुनती हो, उन्होंने कहा है आएंगे। विदुरानी ने कहा, हम तो गरीब लोग हैं, लाखों की भीड़ में पता नहीं भगवान किस किस के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों आएंगे। अरे किसी और से कहा होगा, अपने अपने को समझा होगा। विदुर विदुरानी बातें करते करते चल पड़े। सही कह रही हो, हमारे घर क्यों आएंगे, हम तो गरीब हैं, हमने इतनी थोड़ी पूजा पाठ की है, हम थोड़ी इतने बड़े भगत हैं कि भगवान हमारे घर आए। ये कहते कहते विदुर विदुरानी चल पड़े, पर पूर्ण रूप से मन भगवान में ही लगा था। चिंतन भगवान का हो रहा था कि भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। भगवान की जो छवि विदुर जी ने देखी वो आंखों में बसी थी, और बस विदुरानी बार बार भगवान को देखने का इंतजार कर रही थी, कब आएंगे, कब मैं वो छवि अपनी आंखों में बसाऊंगी, कब अपने कन्हैया को अपने पास बिठाऊंगी। दूर से बहुत देखा है, एक बार पास से देखने का मन है। विदुरानी की आंखें गीली हो गई तो विदुर जी समझा रहे, अरे रोती क्यों है। बोले पता नहीं हमें कभी भगवान मिलेंगे कि नहीं। विदुर जी बोले कोई बात नहीं, हम उनका नाम लेते रहें, वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे जरूर। बस आंखें विदुरानी की बस अपनी कुटिया के बाहर ही लगी हैं, बस वो एक ही बात कह रहे हैं, कब आएंगे हमारे कृष्ण, कब आएंगे। मैं एक बात कहूँ मेरी माँ, इंतजार यदि विदुरानी और विदुर जैसा कोई करे तो आज भी भगवान आए, पर वो इंतजार करने वाले लोग नहीं बचे हैं। अभाव उन लोगों का है जो इंतजार करने वाले थे, अभाव उन लोगों का है जो प्रेम करने वाले थे। आज भी ईश्वर आने को तैयार हैं, पर वो प्रेम तो हो, वो भाव तो हो। बस विदुरानी की आंखें केवल भगवान में लगी। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। जब विदुरानी और विदुर जी भगवान का इंतजार कर रहे थे, सामान्य प्राणी तो भगवान का इंतजार ही कर सकता है, सो वो कर रहे थे। भगवान आएंगे तो यहां बिठाऊंगी, ये खवाऊंगी। जब विदुरानी ने देखा कि शायद वो आएंगे, मेरा मन कह रहा है, तो विदुर जी बाजार चले गए सामान खरीदने। तब तक श्याम सुंदर आए, और जब देखा विदुरानी ने भगवान आए हैं, चरणों में लेट गई, प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। चरणों में लेट कर प्रणाम किया, हाथ पकड़ के बिठाया। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्या खिलाऊं, कुछ था नहीं, साग चीनी, साग सूखी साग पक रही थी भतुए की। विदुर जी अभी सामान बाजार से लेकर लौटे नहीं, पक्के पक्के केले ले आई। श्याम सुंदर को देखती जा रही हैं, केला छीलती हैं, फल को फेंकती हैं, छिलका पकड़ाती जाती हैं। और भगवान धन्य है प्रभु, आप छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान छिलकों को खाते गए, खाते गए, खाते गए। तब तक विदुर जी महाराज आ गए, और विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत थाली सजाई, विदुरानी को डांटा, अरे भाग्यवान, क्या ये भगवान को खिलाने की चीजें हैं? क्या अपराध कर दिया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया। तुरंत भगवान से विदुर जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, ये मेवा मिष्ठान खा लो। जब भगवान ने मेवा मिष्ठान खाए, तब खाते हुए विदुर जी से भगवान ने कहा, काका जी मुझे जो स्वाद इन छिलकों में आया, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का मैं भूखा हूं, मुझे भाव चाहिए, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, हम भगवान को वस्तुएं देते रहते हैं। कोई फेंक फेंक के मालाएं चढ़ा रहा है, कोई फेंक फेंक के लड्डू चढ़ा रहा है। अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई।
कब समझोगे भगवान को ना हार की जरूरत है ना मेवा मिष्ठान की, भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो भगवान के चरणों में। मैं खुद आया हूं आपका बन करके। जब भगवान विदुरानी के छिलके खाए और वहां से गए, जब भगवान चले धराधाम को छोड़कर, तब विदुर जी महाराज मैं श्री उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने कहा दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितराम अपि। अभागे हैं हम, दुर्भागी हैं जो भगवान को पहचान ना सके। विदुर जी बोले मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊं? बोले कृष्ण के समीप तो नहीं जा सकते, पर कृष्ण की कथा के समीप जा सकते हैं। कृष्ण की कथा की समीपता ही कृष्ण की समीपता है। जिसने कथा को प्राप्त कर लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, कथा ही कृष्ण है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, हाथ जोड़कर विनती की महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर दुख क्यों मिलता है? ये विदुर जी ने जब प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने कहा सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर मिलता क्या है? सिर्फ दुख। दुख क्यों मिलता है आपको जानते हैं? सारे लोग रोते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप संसार के लिए रो रहे हैं, संसार की चाहत के लिए रो रहे हैं। कभी भगवान के लिए रो कर देखना, उसके रोने में इतना सुख मिलेगा, इतना सुख जिस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वह एक अलग आनंद है, अद्भुत आनंद है। इसलिए रोना है उनके लिए रोइए। और रही सुख की बात, तो देखो संसार में सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में पानी कैसा है? कैसा पानी है? खारा, मीठा तो नहीं है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, अब वहां कोई मीठे पानी की उम्मीद लेके खड़ा हो कि भाई हमें एक गिलास मीठा मिल जाए, इतना पानी है एक गिलास तो कम से कम मीठा मिले, तो सारी जिंदगी खड़े रहना, तुम्हें एक गिलास पानी भी समुद्र तुम्हें मीठा नहीं दे सकता। जैसे समुद्र के पास गिलास लेकर कोई खड़ा हो कि मुझे मीठा पानी दे दो, तो क्या समुद्र मीठा पानी दे सकता है? बताओ क्यों नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि उसके पास मीठा पानी है ही नहीं। उसी प्रकार तुम भी कटोरा लेके खड़े हो संसार में, हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अरे संसार में सुख होए तो मिले, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ये संसार का नाम दुखालय है। इस संसार को दुखालय कहते हैं। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन पहला काम तुमने क्या किया था? रोए थे, रोते रोते पैदा हुए हो, माँ के गर्भ से पैदा हुए, रोने लगे कह कह करके। उसके बाद जब जरा होश संभाला ना, बीच में भी रोए हो आप, कहीं पत्नी के लिए, कहीं पुत्र के लिए, कहीं पैसों के लिए रोए हो, और जीवन के आखिरी में भी रोते रोते मर जाओगे। क्या जिंदगी जी तुमने? केवल रोने से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी और रोते रोते खत्म। इसलिए कबीर जी कहते हैं कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं, हमारे नाम पर दुनिया रोए। बड़ा भला आदमी चला गया, यूं रोते रोते जाओगे क्या? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ठीक से कम जी पाए तो ठीक है, कम से कम ठीक से मर तो जाना। अपने मरण को सुधार लो, ऐसा कर जाना कि तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए। प्रिय भक्तों, इस दुनिया में सुख किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ही नहीं। और आपने क्या किया है? महाराज जी हम सुखी नहीं है। क्यों? अरे भाई सुखी यहां कौन है? एक का नाम बता। सब रो रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटियां भिगा भिगा के खाता है। क्यों भाई? चकाचक खाया कर, बड़ा आदमी है। महाराज जी ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। तुम्हारे पास बहुत है भी तो खा थोड़ी पाओगे। जितना भाग्य का वो खा लोगे, उसके ज्यादा होगा तो भी डॉक्टर नहीं खाने देगा, खाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर संतुलित रखता है, तुम कितना भी पैसा कमा लो पर खाओगे उतना ही जितना ईश्वर तय करेगा। गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं? गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है ये। कितना अपनी मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे, क्या होगा? इसलिए
संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बताओ इस धरती में क्या दशरथ जी को राम जैसा बेटा पाके भी सुख मिला? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम हाँ राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी मर गए, मेरे राम मेरा राम, मेरे राम मेरे राम। जिनका बेटा, जिनके बेटे साक्षात भगवान हैं, उनके बेटे, जिनके बेटे भगवान, वो पिता तड़प तड़प के मर गए। जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण, उनके पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ी कि नहीं? वसुदेव जी को। जब भगवान के पिता को संसार में सुख नहीं मिला तो तुम यहां सुख क्यों तलाश रहे हो? यहां सुख तलाशने नहीं आए, यहां भगवान को तलाशने आए हो। जिसको तलाशने आए हो उसे तलाशो तो वो मिलेगा, जो है ही नहीं उसे क्या तलाशना? समुद्र में मीठा पानी है ही नहीं तो तलाशने से फायदा क्या? है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता है। हम क्या करें? आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा है। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दें तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी हैं। अब मर्जी आपकी है कि आपको मनमाने तरीके से चलना है या सिस्टम से चलना है। हम तो अपनी मनमानी कभी नहीं करते। जो हम जीवन में घटता है, हमारे जीवन में जो भी होता, हम ये समझ लेते हैं ईश्वर की मर्जी, हमारी कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हुआ सब भगवान की मर्जी। हमारा, हम न्यूट्रल हैं, जीरो हैं, हमारा कोई, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग अपने आप को समझते हैं कुछ कुछ, इसलिए आप लोग परेशान हैं। जो समझेगा वही तो परेशान होगा, जो समझते नहीं अपने, हम कुछ है ही नहीं। हम कुछ जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। हम केवल ये जानते हैं हमें अपना सवेरे उठने से शाम तक अपना कर्तव्य करना है। कर्म हम करते हैं, फल उसका भगवान देते रहते हैं। हमें फल की अपेक्षा नहीं है कि फल कितना आया, हमें कर्म में मन लगाना है। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, फल जो देना होगा विधाता देंगे। हमारे भाग्य में कितना सुख और कितना दुख है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये हम निश्चित नहीं करेंगे। ईश्वर निश्चित, तू अच्छा कर्म कर, तेरे भाग्य का सुख कोई ले नहीं सकता और तेरे भाग्य का दुख भी तो कोई भोग नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपके दौलत के 1000 उत्तराधिकारी हो जाएंगे, आपके धन को बांटने वाले 1000 लोग आ जाएंगे, पर आपके पापों को बांटने वाला कोई नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपके पापों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। आपके पैसों का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, लेकिन आपके पापों का उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता। आप दौलत अपने बेटों को बांट सकते हैं पर अपना पाप बेटों को नहीं बांट सकते, वो तुम्हारा है। इसलिए तुम्हें ही सब भोगना है। पीठ अपनी मजबूत करने शुरू कर दो। जो तुमने किए हैं जमाने से लेके जन्म से आज तक, उसके लिए जरा ये तैयारी रखना, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं ईश्वर की तरफ से, कभी भी ईश्वर की तरफ से बरस सकते हैं कोड़े। इसीलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम जीरो हैं। एक बार अंक और शून्य की लड़ाई हो गई। अंक और शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। शून्य कहता है मैं बड़ा हूं, अंक कहता है मैं बड़ा हूं। अंक मतलब 1 2 3 ये अंक हैं, शून्य मतलब 0। आपसे मेरा निवेदन, बताओ मैया जी कौन बड़ा है? अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है मैया? हाँ, शून्य कौन कह रहा भाई? शून्य ने ऐसा ही कहा जैसा आप कह रहे हैं। शून्य ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं। अच्छा, संख्या तुम धीरे धीरे चलती हो, हम ज्यादा चलते हैं। संख्या 1 2 3 चलती है और 1 के पीछे शून्य लगा दो सीधा 10, 2 शून्य लगा दो सीधा 100। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। इसलिए शून्य को अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई हैसियत थोड़ी है, तेरी कोई औकात थोड़ी है। अरे हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, नहीं तुझे पूछता कौन है? तो संख्या बोली फिर शून्य भाई साहब आप बैठो, हम चली। आप चेक में 5 शून्य भर के दे दो, भंजा लेना, अंक न डालो, काम चलेगा। फिर शून्य की वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। यदि संख्या है तो शून्यों की वैल्यू है, और संख्या हट गई तो 5 शून्य हो या 10 शून्य हो, उन शून्यों का कोई अर्थ है? उसी तरह हम सभी शून्य हैं,
और हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण ये अंक हैं। जब तक ईश्वर अंक हमारे साथ है तब तक ये शून्य था। हम और आप, हमारा व्यापार, हमारा परिवार 10 गुना बढ़ता है, तरक्की करता है। कब? जब अंक साथ में हो, अर्थात ईश्वर साथ में हो। और यदि अंक हटा दोगे, ईश्वर हटा दोगे, तो जीरो तो तुम थे ही। अस्तित्व कितना है? अंक हट जाने से जीरो का अर्थ क्या है? हम जीरो हैं, ईश्वर अंक है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम रूपी संख्या है, कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो हम तो जीरो हैं। इसलिए अपने आप को कुछ समझने की गलतियां ना करना। जो समझे बैठे हो अपने आप को जीरो कर लो, कुछ नहीं हूं मैं। ये संसार ना तुम्हारे ढंग से चल रहा है ना हमारे ढंग से चल रहा है। जो लोग कहा करते थे हमारे बाद क्या होगा, उनकी शमशान में राख उड़ रही है। हाँ या ना? जो कहते थे हमारे बाद क्या होगा, हमारे जाने के बाद कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, उनकी राख शमशान में उड़ रही है। और सब ठीक चल रहा है कि नहीं? फिर तुम्हारी भी एक दिन उड़ती नजर आएगी। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, आज चला जाऊं, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम आज चले जाओ, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो अहंकार बस जी रहे हो कि मेरे बिना क्या होगा, इसी अहंकार को मिटा दो जल्दी से जल्दी, और तुम राम के बन जाओ। अभी तक जितना तुम दुनिया वालों के बने पड़े हो, मैं पत्नी का हूं, मैं पुत्र का हूं, मैं माँ का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं ना, तुम किसी के नहीं हो। ये डींगे मत मारो, तुम सिर्फ भगवान के बन जाओ। जिस दिन उनके बन जाओगे सब अपने आप आपके हो जाएंगे। और ईश्वर के ना बन पाए तो तुम्हारे अपने भी नाता तोड़ लेंगे। अरे जिनके पास कुछ नहीं बचता उनके अपने नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं? और ये जो तुम गलत फहमी में जी रहे हो ना कि तुमसे कोई राम राम करता है, तुमसे राम राम कोई नहीं करता। एक आदमी था, वो आदमी गांव में बड़ा आदमी था, बड़ा जमींदार बन गया। तो अब गांव वाले उससे राम राम करने लगे, शहर के लोग भी उससे जानने लगे, सब उससे सेठ जी राम राम। तो सेठ जी धीरे से बोलता था, मैं बोल दूंगा। कोई करे राम राम तो वो धीरे से कहे मैं बोल दूंगा। वो राम राम नहीं बोलता था, वो ये बोलता था मैं बोल दूंगा। अब एक आदमी ने सुन लिया, उसने कहा सेठ जी सारे लोग आपसे राम राम करते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं बोल दूंगा? सेठ जी ने कहा चल मेरे साथ दिखाता हूं। सेठ जी अपने घर ले गए और अपनी तिजोरी खोली, और तिजोरी में सोना चांदी पैसा भरा पड़ा था। तो तिजोरी खोल के कहते हैं आज फलाने ने राम राम बोला है, फलाने ने जय श्री कृष्णा बोला, फलाने ने सीताराम कहा है। उस आदमी ने कहा सेठ जी आप पैसों को राम राम कहते हैं। सेठ जी ने कहा सुन, आज के 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, फटे से कपड़े। दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें उसने चप्पलें रखी थी जिसमें कई छेद थे, पुराना सा पैंट था, पुरानी सी शर्ट थी फटी सी। उसने कहा देख आज के 10 साल पहले मेरी औकात ये हुआ करती थी, फटा सा कपड़ा। जब मैं फटे कपड़े पहना करता था ना, कोई मेरे से राम राम नहीं किया करता था। आज मैं जरा पैसे वाला हो गया तो जमाना राम राम करता है। जमाना मुझे राम राम नहीं करता, मेरे पैसों को राम राम करता है। सो मैं कह देता हूँ राम राम इनको करते हो, सो पैसों को कह देता हूँ राम राम फलाने ने भेजा है। ये जो तुम्हारा अज्ञान है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत करते, तुम्हारी नहीं। जरा तुम्हारा ये धन दौलत जरा नहीं था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे अपने भी सीधे आंख बात नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब कुछ हो गया तो रिश्ते जोड़ने 1000 आ जाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी भूखी नहीं है, तुम्हारे पीछे का धन दौलत की भूखी है। इसलिए कोई तुमसे प्यार नहीं करता। ये जो गलतफहमी हम पाल रहे हैं ना, हमारे लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, हमारे ये अपना बहुत प्यार कर, तुमसे नहीं साहब, तुमसे नहीं। जरा तुम्हारे भगवान ना करे किसी के दिन खराब हो, पर जब तुम्हारे कभी दिन खराब होते हैं ना तो पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा है। ये तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, ये तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारी जो शान है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसकी जय जयकार हो रही है। कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देगा। आजकल उन्हीं के बच्चे पानी दे रहे हैं। क्षमा करना, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन अक्सर जिन माँ बाप के पास बहुत संपत्ति है या माँ बाप कमाते हैं, उनके बच्चे तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं बचा, उनके बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 रोटी भी महंगी पड़ रही हैं। देख लो, तुम्हारी इज्जत
पैसों तक ही थी। आज का व्यक्ति इंसान की कदर नहीं करता, आज का व्यक्ति इंसान की इज्जत कम करता है, धन की इज्जत ज़्यादा करता है। इसीलिए कहता हूँ रे बाबा, कुछ पैसा भी बचा के रखना, तुम्हारी इज्जत तो होनी नहीं है, पैसे से कुछ तो हो जाएगी।